प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है और इस बार यह मेला केवल आस्था का नहीं बल्कि संस्कृति और सामूहिक जागरूकता का भी प्रतीक बन गया है। संगम की एक एक बूंद अमृत है और इस बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान ने ले लिया है। हम बात कर रहे हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के सांसद और प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की, जिन्होंने महाकुंभ पर अपने विचार साझा किए। महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। बेहद ही सुखद क्षण, आस्था का ये सबसे बड़ा समागम, वैश्विक समागम होने जा रहा है। क्या कहेंगे महाकुंभ को लेकर? नहीं, हम लोग बहुत वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नॉट वी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज जिस स्केल पे इसकी तैयारी हुई है वो ये बताता है कि हम सब की, और स्पेशली हमारे जो आदरणीय सीएम साहब हैं हमारे, और जो हमारे पीएम साहब हैं, और सभी वो लोग जिनकी उनकी कितनी आस्था है इसमें, जो कितनी लगन से, कितने उत्साह से, एंड नथिंग हैज़ बीन स्पेयर्ड कि कुछ कुछ कहीं कमी किसी बात की रखी गई हो किसी में भी, इतनी उससे ये सारा इंतज़ाम हुआ है। आई एम वेरी श्योर कि जब हम जाएंगे तो इसमें जो भव्यता होगी, जो दिव्यता तो है ही है, इसमें भव्यता भी होगी, और साथ ही सारे इंतज़ाम इतने पुख्ता किए गए हैं, इतने अच्छे से किए गए हैं। और ये कहते हैं कि जब किसी को काम करने की नीयत बहुत अच्छी होती है ना, तो वो काम भी बहुत अच्छा होता है। तो आई एम श्योर कि ये काम बहुत अच्छा होगा और सभी को, और ये तो है ही कि हमारी आस्था का सबसे बड़ा महायज्ञ होता है ये कुंभ। तो इसमें जब माँ गंगा में हम एक डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो मुझे लगता है कि जीवन के जो जो वो पल होगा वो बिल्कुल अनोखा होगा, अनुपम पल होगा। वो उसको जीवंत जीने के लिए भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अरुण गोविल का कहना है कि शाही स्नान का शब्द हमें मुगलों की याद दिलाता था, लेकिन अब इसे अमृत स्नान कहना बहुत अच्छा कदम है। संगम की एक एक बूंद अमृत है और अब यह शब्द अपने वास्तविक रूप में लौट आया है। यह न केवल हमारी आस्था बल्कि हमारी संस्कृति को भी दोबारा जिंदा कर रहा है। आगे अरुण गोविल का कहना है कि यह समय वास्तव में अमृत काल का है, जब हम अपनी संस्कृति से पुनः जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुगलों के समय में हम कमजोर थे, लेकिन आज हम अपनी पूरी शक्ति और आस्था के साथ अपनी संस्कृति को फिर से गले लगा रहे हैं। आप भी जाएंगे सर महाकुंभ स्नान करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। ये ऐसा मौका कब बार बार थोड़े ही मिलता है, ज़रूर जाएंगे। और सर समूचा विश्व ऐसा लगता है कि एक माला में पिरोया हुआ है। वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है भारत की, वो दिखती है, जीवंत दिखती है। और माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो पावन संगम है, उसकी एक झलक पाने के लिए कहते हैं ना कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, और पूरा विश्व यहाँ आने वाला है, और पूरे विश्व में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग ही आ रहे हैं, बल्कि दूसरी संस्कृतियों के लोग भी आ रहे हैं। कुछ तो कौतूहलवश आते हैं कि देखें ये क्या है, और कुछ जो पहले आ चुके हैं वो इसलिए आते हैं कि उन्हें जो अनुभव हुए हैं यहाँ आकर, जो उन्होंने उन पलों को जिया है, वो उन पलों को दोबारा जीने के लिए आते हैं, चाहे वो दूसरी संस्कृति को बिलोंग करते हैं। आगे अरुण गोविल ने कहा कि कुंभ स्नान एक महायज्ञ है, जहां लोग अपनी आस्था का नमन करने आते हैं। आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति रचनात्मक होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सांसद अरुण गोविल ने यह भी कहा कि कुंभ स्नान एक पवित्र और अद्वितीय अनुभव है। यह सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आस्था का सबसे बड़ा समागम है। शाही स्नान शब्द को बदल करके अमृत स्नान कर दिया गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो मुझे लगता है शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वहीं अरुण गोविल का मानना है कि जब काम करने की नीयत सही होती है तो हर काम अच्छा होता है। कुंभ में स्नान करने का वह पल जीवन भर याद रहेगा। मैं खुद भी कुंभ में स्नान करने जरूर जाऊंगा। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। कुंभ को आघात पहुंचने का कोई जरिया नहीं बन सकता। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कुंभ के सामने। तो ये महायज्ञ इतना बड़ा है, और ये लोग बयानबाजी जो पॉलिटिकल लेवल पे की जाती है, मुझे लगता है कि कुछ मौक़ों को, कुछ पलों को, कुछ बातों को इस बयानबाजी से नहीं जोड़ना चाहिए लोगों को। मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ पर राजनीति हो, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ,
आस्था के ऊपर और राजनीति नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इस तरह के जो बयान हैं वो बेमानी है बेसिकली। वो इसलिए किए जाते हैं ताकि बयान करने वालों का जो नाम है वो जो अखबार में छपता रहे, उनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा भी लिखा जाए तो भी उनको लगता है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये वो वाली बात है कि कुछ कहना होता है उनको, इसलिए वो बस कह देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है और इससे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें वो भी इस बात की परवाह भी नहीं होती। बिकॉज राजनीति मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए हमेशा, तब देश प्रगति करता है। राजनीति डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आज मोदी जी के निर्देशन में जो देश ने प्रगति की है वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव राजनीति के कारण ही की है। जो प्रगति आज तक नहीं हुई थी वो इन 10 वर्षों में जो हुई है वो अपने आप में देखने योग्य है। वो इसीलिए हुई है कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हुई है। अरुण गोविल ने इस आयोजन को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक वैश्विक समागम बताया, जहां श्रद्धालु न केवल अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद पाने के लिए आते हैं बल्कि वह हमारी संस्कृति और आस्था को भी दोबारा जोड़ते हैं। सांसद अरुण गोविल ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कुंभ में स्नान करें और आस्था को नमन करें। यह समय है जब हम अपने सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं।